टॉप पहन के बाल खोल के शादियों में डांस कर रही है, बाजारों में घूम रही है। मुझे पता बदला अल्लाह की तरफ से नहीं, बदला तेरी तरफ से है। बदला अल्लाह की तरफ से नहीं है, बदला तेरी तरफ से है। इसमें कुछ बुजुर्ग लोग बैठे, मेरे चाचा लोग मेरी बात की गवाही देंगे। आज से 50 साल पहले अगर 70 साल की बूढ़ी अपने घर से निकलती थी तो खुदा की कसम अपने दरवाजे के झरोके से झांक झांक के देखती थी कि कोई मर्द तो नहीं खड़ा है चौराहे पर। अगर मर्द होता था तो नहीं जाती थी, अगर मर्द चला जाता था तब छुप के जाती थी। ये 70 साल की बूढ़ी का हाल था। आज हमारे घर की जवान बेटियां बाजारों में खुद शॉपिंग कर रही हैं। हजरत जिब्रील ने जहन्नम में औरतों को देखा, उनके होठ कटे हुए थे। होठ पूछा गया इनके होठ कहाँ चले गए? कहा ये वो औरतें हैं जो लिपस्टिक लगा के अपनी मेकअप करके गैर मर्दों के सामने बेपर्दा रहती थी। आज इनके होठ को जहन्नम की कैंचियों से काट लिया गया। आज चंद दिन के लिए अपने होठ को आप मेकअप करके गैरों के सामने चली जाओ, लेकिन कल बिना होठों के रहना पड़ेगा। बड़ा खतरनाक मसला, बहुत खतरनाक। लड़की की शादी हुई, आज भी शादियां होती हैं। कितनी लड़कियां ये कह देती हैं कि हम दाढ़ी वाले के साथ नहीं करेंगे, कुर्ता पजामे वाले के साथ नहीं करेंगे, हमें मॉडर्न माहौल का लड़का चाहिए। मगर सुने, खुदा की कसम अगर नेक होगा तो जो मोहब्बत एक नेक नमाजी अपनी बीवी को दे सकता है वो ओबाश और अय्याश नहीं दे सकता। इसलिए कि ओबाश अपनी बीवी को दे सकता है वो ओबाश और अय्याश नहीं दे सकता। इसलिए कि ओबाश अपनी बीवी को मोहब्बत देगा बॉलीवुड की तरह, और नमाजी बीवी को मोहब्बत देगा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह। और मेरे नबी से ज्यादा कोई अपनी बीवी को मोहब्बत दे ही नहीं सकता, नहीं दे सकता। मेरे नबी ने खुद फरमाया था, मुझे खुशबू बहुत पसंद है, अपनी बीवियां बहुत पसंद है। और जिसे अपनी बीवी पसंद होगी, रब्बे काबा की कसम, वो गुनाह नहीं कर सकता जिना जैसा। इसलिए कि जब बीवी पसंद होगी तो दूसरे की तरफ उसकी निगाह जाएगी ही नहीं, दूसरे की तरफ उसकी निगाह जाएगी ही नहीं। मेरे भाई, जब शादी हुई, लड़की के पास आए, बोले महर क्या होना चाहिए? लड़की ने कहा महर जो लड़का चाहे अपनी तरफ से, 5,000, 10,000, 11,000, 6,000। बात जगह महरों पे भी झगड़े हो जाते हैं, बारातें लौट गई। 5,51,000 नहीं होना चाहिए, गलत है। आप क्या कर रहे हो? ये लड़के की हैसियत के मुताबिक महर होना चाहिए और नकद होना चाहिए। ये उधार उधार का चक्कर भी मत रखो, मर गया तो बाद में माफी कराता फिरता है तो माफ कर दो। क्यों माफ करा रहा? मजबूरी है कोई तो अलग बात, तेरे पास कुछ है नहीं और तू निकाह नहीं करेगा तो कदम डगमगा जाएगा। तो हुक्म है कि निकाह कर ले, महर चाहे उधार रख ले। मसला समझ में आ गया? आपके पास है कुछ नहीं और आप अगर निकाह ना करोगे तो कदम डगमगा जाएंगे। तो क्या करो, निकाह कर लो, महर उधार कर लो, है ना? लेकिन घर में पैंट हो रहा, रंग हो रहा, घर में जोड़ियां चल रही हैं, 2 मंजिले बनना है ना? जूते लाया 5,000 की, घड़ी लाया 5,000 की, कोट पैंट 15,000 का लाया, आतिशबाजी के डब्बे लाया, डीजे करके लाया 15,000 का, रात में डीजा नचा के सुबह को बारात लाया, उधार बांध दो महर। मरा ना जा रहा तुझसे, तुझसे जहर खाकर मरा ना जा रहा है? 15 लाख की शादी कर रहा। और कान खोल कर सुनो, ये जो मंडा किया था ये सुन्नत के खिलाफ है। ये जब डीजे बजाया था हराम है। बात समझ रहे हैं मेरी कि नहीं समझ रहे हैं? ये जो आतिशबाजी किया ये हराम है। ये 15 लाख खर्च किया, इसमें जायज नहीं, कितने हराम काम करके आया। और जो निकाह में जरूरी था महर, महर निकाह में वाजिब है, जरूरी है। उधार देख रहे हैं आप, महर जरूरी है, वाजिब है, उस महर को उधार। बताइए, जब तक बगैर महर के काम ना चले, महर जरूरी है, इसको उधार। कैसा आदमी है बेकार? महर नकद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नकद।
और हैसियत के मुताबिक। हाँ, ऐसा नहीं कि आदमी करोड़पति है, बांध दो 7,786। क्यों बांध दो? तेरी हैसियत ज्यादा की है तो ज्यादा बांध, और हैसियत कम की है तो कम बांध। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मेरे सर पे 1 क्विंटल वजन रखोगे तो मैं तो खुद ही मर जाऊंगा। जितनी जैसी हैसियत है भाई इतना रखो ना। बात समझ में आ गई? हमने देखी है कि बुलेरो कार मांग रहा शादी में, और जहेज पे बुलेरो खड़ी है, और महर क्या कह रहा? महर मांग दो 5,786। क्यों? 12 लाख की कार क्यों ली है? अब है कि नहीं? अपने हिसाब से ना तू इधर से ज्यादा इस पे महर पे जो है प्रेशर बना, ना तू जहेज का प्रेशर बना। इससे भी कह दे जो हो वो जहेज में दे दो चलेगा, और महर भी अपनी हैसियत के मुताबिक बनवा दो, निकाह आसान हो जाएगा। लड़की से पूछा तेरा महर क्या हो? बोली लड़के से कह दो जो वो चाहे। कहा नहीं नहीं तुम बताओ। तो क्या नहीं, लड़के से कहो कि वो दे देगा। हाय हाय, लड़के से पूछ कहो दे देगा अगर मैंने मांग लिया तो। लड़के से पूछ का है तो उस वक्त वो भी फॉर्म में था। अच्छा, बारातियों के सामने ये कहा जा दे देगा तो कौन लड़का क्या देगा? मैं ना दे पाऊंगा। हाँ भाई दे दूंगा। है? बोला उधार नहीं तो नकद दे दूंगा। तो बोले भाई वो ये कह रहा है कि उधार नहीं तो नकद नहीं तो उधार, लेकिन दे दूंगा। लड़की बोली नकद, और उसके पास है जो मांगूंगी। उससे कहो दे देगा, वो नहीं मांगूंगी जो वो दे नहीं सकता। फिर लड़के के पास आए, इकरार करो वो मांगेगी जो है दोगे? कहा जो है दे दूंगा। पूछ के आओ। लड़की बोली वो पैसों के हिसाब से चाहे 5,000 बांधे, 10,000 मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि लड़का अगर मुझसे मांगना चाहता है तो लड़के से मैं मांग रही हूँ, निकाह के बाद 5 टाइम की नमाज कभी नहीं छोड़ेगा। ये मेरा महर है। क्या बीवी लाजवाब है। जैसे ही निकाह हुआ, लड़का उसी दिन से कसम खाया खड़े हो कि आज के बाद नमाज एक वक्त की नहीं छूटेगी। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो। एक ये आई है कि निकाह हुआ जन्नती बना दिया। क्या बना दिया? अरे यार तौबा कर लिया तो जन्नती हो गया कि नहीं हो गया? हैं? और बात छिपकिया ऐसी आती है, चिपकिया तो कम नहीं है, उस पे बैठ जाती है अपाचे पे पीछे से चिपक के। दिल में तो आता है कि 2 डंडे पहले हैं ही। समझ रहे हैं आप? शादी नहीं हुई है, चिपकिया घूमे फिर रही है चारों तरफ से। समझ रहे हैं आप? शर्म नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है, तो शर्म आ रही है। समझ रहे हैं आप? हद हो गई है बिल्कुल। पहले जमाने में लोग बीवी को बुला के लाते तो बैलगाड़ी में तिरपाल टांगते थे। तिरपाल होता था, तिरपाल पता नहीं होता था अंदर है कौन, कितनी है, 1 है कि 2 है। और जब भी दूल्हा शर्माता हुआ जाता था, लोग कहते बुला के ला रहे हो, तो बोलता नहीं था। बल्कि जब बुलाने का नंबर आता था उससे कहते थे बुलाने नहीं जा रहा, तो कहता था अब्बा चले जाएंगे, भैया चला जाएगा। अब अगर अब्बा जाना चाह रहा है कि हम अपने समझाने में चले जाएं, तो बेटा पहले पहुंचा पड़ा, अब्बा को मौका ही ना दे रहा। हर जुमा बेटे का वहीं हो रहा। मेरे भाई हकीकत बता रहे, शर्म आया खत्म हो गई, आया खत्म हो गई। बीवियां नेक होना चाहिए जिसकी वजह से तुम नेक हो जाओ, लड़के नेक होना चाहिए जिसकी वजह से बीवियां नेक हो जाएं। माहौल खराब नहीं है, हम खराब। माहौल खराब नहीं है, हम खराब है। कारतूस बेकार है, कहने बंदूक खराब है। बंदूक क्यों खराब होती? कारतूस खराब है। समझ मारी है कि नहीं? हाँ, माहौल तो अल्लाह 1 सेकंड में अच्छा कर देता। अबरहा हाथी लेके आया था, अल्लाह ने अबाबीलों को भेजा कि जा इनके हाथियों का मुकाबला कर। जमाना कह रहा था कौन अबाबील परिंदा अबरहा का मुकाबला कर लेगा। अरे अल्लाह चाहे तो हाथियों को मात अबाबील परिंदे से दिला दे, ये अल्लाह की पावर है। तू अपने अमल तो अच्छे कर ले, जिस दिन तू अच्छा हो गया उस दिन अमेरिका भी तेरे सामने झुका झुका नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलफाम रजा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। मैं शुरू कर रहा हूँ तकरीर, सुनिए, मैं आपको हालात बताऊंगा जरा।
घरों में गाने बज रहे हैं, घरों में यूट्यूब चल रहे हैं, फिल्में देखी जा रही हैं, मेहंदियां ब्यूटी पार्लरों में जाके हमारी बच्चियां लगवा रही हैं। मुझे जरा बताओ शादियों में गैर मर्दों के हाथों से खाना खाया जा रहा, दूल्हा का इस्तकबाल लड़कियां कर रही हैं। मुझे ये तो बताओ हालात खराब किए किसने हैं? हालात खराब हो कहां से रहे हैं? अरे जिस घर में पर्दा ना हो उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। जिस घर में पर्दा ना हो उसमें रहमत का फरिश्ता नहीं आता। हुक्म है औरत के लिए कि रात को मेकअप करे, रात को। कब को करे? क्यों करे? इसलिए सिर्फ शोहर के लिए। किसके लिए? और शोहर के लिए कर रही है। शोहर के लिए तो गालियां हैं मुंह पे, लड़ाई झगड़े हैं शोहर के लिए। तो समझ रहे हैं आप? कहीं जाएंगी तो 3 घंटा संभला जा रहा है शोहर का, गरीब का जो है, मतलब जब घर में आएगा तो फिर तुम देखो हुक्म ये है, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब शोहर घर में दाखिल हो तो बीवी को मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करना चाहिए। मुस्कुरा के इस्तकबाल करे, शोहर के गम दूर हो जाए। कयामत में पिटाई होगी उनकी जो अपने शोहरों के लिए नहीं गैरों के लिए बनती संवरती है। गैरों के लिए बनना संवरना हराम है, शोहर के लिए मेकअप करना इबादत है। जायज वाला मेकअप, नाजायज वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जायज वाला। शोहरों के लिए बनो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे। समझे? मेलों में जा रही है, मेलों में बुर्के खजेड़ती फिर रही हैं। मेले चल रहे हैं, मेले। अब ये सर्दी का मौसम आ गया, इधर रामलीलाएं चल रही हैं, तो ये मियाँ लोग कह रहे हैं हमारे मेले तेरी रामलीला से कम थोड़ी है। तेरी में खाली डांस पार्टी है, मेरे में काला जादू भी है, सर्कस भी है, मौत का कुआं भी है, चक्कर का झूला भी है। मियाँ क्या बदमाश बना घूम रहा, बदमाश। समझ रहे हैं आप? कुश्तियां हो रही हैं मेलों में, कुश्तियां। जावेद गनी आ रहा कुश्तियों में, शेख चुल्ली आ रहा मेलों में, टीना परवीन आ रही हैं, बेबी डिस्को आ रही हैं, मुकाबले हो रहे हैं। अरे उर्स नहीं है, वो मेले हैं, उनको उर्स नहीं कह सकते। हाँ, उर्स का नाम गलत, वो मेला है, मेला। उर्स होता बरेली के आला हजरत का, ये है उर्स। उर्स होता महरेरा मुताहरा का, उर्स होता बिलगिराम का, ये है उर्स। ये मेले हैं, मेले। उर्स नहीं है। मैं बड़े सोच समझ के बोलता हूं। कहने हालात खराब है, हालात खराब है, तू खराब है। इतने हालात खराब नहीं है। मक्का में कुछ 39 लोगों ने कलमा पढ़ा था, कितनों ने? जोर से बोलो। हालात इतने खराब थे कि बिलाल को कोड़ों से मारा गया, बिलाल को कोड़ों से मारा गया, बिलाल के सीने पर पत्थर रखा गया। लोगों, अबू बकर को एक दिन इतना मारा कि चेहरा इतना सूज गया था कि अबू बकर की पहचान नहीं होती थी। अबू कहाफा का बेटा है या कोई और है? लोगों गौर तो करो, गौर तो करो, गौर तो करो। हालात बड़े खराब थे मक्का के, इतने हालात अभी खराब नहीं है। 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। हालात बड़े खराब थे, लोग छिप छिप के कलमा पढ़ते थे, लोग छिप छिप के कुरान पढ़ते थे। न किसी के सामने कुरान पढ़ने की इजाजत थी, न किसी के सामने कलमा पढ़ने की इजाजत थी। लोगों जरा गौर करो, मक्का के लोगों ने मीटिंग कर ली, 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया है। अब 40 में को कलमा नहीं पढ़ने देंगे। कितने को कलमा नहीं पढ़ने देंगे? जोर से बोलो। कितनों ने पढ़ लिया था? अब 40 में को नहीं। मगर अल्लाह जी से रखे उसे कौन चखे? ये कह रहे थे 40वां होने नहीं देंगे, और अल्लाह की रहमत कह रही थी 40वां तो ऐसा होगा जो डंके की चोट पर होगा। ऐसा जोर से बोल दो, ऐसा होगा जो डंके की चोट पे होगा। मीटिंग हुई, उमर भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। 40वां नहीं होने देंगे। उमर भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। 40वां मेरे नबी ने हाथ उठाया, अल्लाह इन्होंने मना कर दिया, 40वां नहीं होने देंगे। मेरे मौला उमर बड़ा दबंग आदमी है मक्का के अंदर, तू मुझे उमर दे दे। हाय यार जरा जोर से बोल दो। मक्का के अंदर सबसे बड़ा दबंग कौन? हजरत उमर। हजरत उमर के सामने किसी की बोलने की हिम्मत ताकत नहीं थी। उमर के सामने सब भीगी बिल्ली बन जाते थे। मेरे नबी ने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मुझे उमर दे दे, उमर।
इधर दुआ की मुझे उम्र चाहिए। उमर से किसी ने कहा रास्ते में रोक के उमर घर जाइए। नबी कह रहे हैं मुझे उमर चाहिए। उमर को रास्ते में रोका, कहाँ जा रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं है मुहिम चलिए 40 में नहीं होने देंगे। कहा घर जाइए, तुम्हारे घर आ गया इस्लाम। कहा क्या मतलब? कहा तुम्हारे सगे बहनोई सगी बहन कलमा पढ़ के खूब कुरान पढ़नी है। सईद इब्ने ज़ैद इनके सगे बहनोई हैं जो अशराए मुबश्शरा में शामिल हैं, जिनको नबी ने दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी दी थी। जो 10 सहाबा हैं उनमें इनके उम्र के बहनोई भी हैं। सईद इब्ने ज़ैद, बुखारी की हदीस है। और इनके चचाजाद भाई भी हैं और सगे बहनोई भी हैं। मजा आ रहा है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहा मेरे बहनोई, हाँ हाँ। हजरत उमर ने रास्ता चेंज कर दिया और रास्ता चेंज करने के बाद थोड़ी देर के लिए बड़ा अच्छा हो गया था, खुद ही अच्छा हो गया था ये। हाँ हजरत आ रहे हैं तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाहिदी दूल्हा सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत। जरा जिंदा दिल होकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर,